Hello everyone, how are you? So today we are going to be doing pentacles. Pentacle, the last of the four suits, which represents the earth element. Let's understand what pentacles are. I hope you've studied the rest of the suits as well as the major arcana cards, because the more you study, the more you read them, the more you go through your notes, the better it would be for all of you, because that way you will be able to start predicting very soon. Obviously, because you will understand the cards very nicely, and then the prediction will be easy. Anyways, coming back to pentacles, let's get to know what pentacles are. Pentacles are associated with the element earth. All right. The star etched on the pentacle indicates a higher purpose. If you see this card on the screen, you will notice that inside the pentacle there is a star. So, what does this star indicate? Well, it indicates a higher purpose. Pentacles are associated with the ego, self esteem, and self image. The suit of pentacles is associated with the element of earth, as we've mentioned earlier, and it creates the foundation from which the planet can grow and develop, and it supports and nurtures the plants and trees. So ultimately, what does it signify? Knowledge and ability, solid foundation, stability, wealth, property, abundance, good planning and practical aspect. ठीक है? कॉइन जैसे दिखता है तो ये क्या है? ये मनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो भी पेंटिकल के कार्ड्स है वो सारे मनी, वेल्थ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। अगर हम एस ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, जो कि पहला कार्ड है पेंटिकल्स का, तो हमें क्या दिखता है? अगेन डिवाइन पावर में से एक ब्लेसिंग्स का हैंड बाहर आ रहा है, जो पेंटिकल को पकड़ के खड़ा है। नाउ ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको सपोर्ट करती है, आपको ब्लेस करती है, सो एज टू गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू डू। यानी कि अगर आप एक जॉब में हैं और आप जॉब में अच्छा कर रहे हो, तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर आप जॉब में नहीं हो, तो आपको जॉब मिलने वाली है और बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, जिसका पे स्केल बहुत अच्छा होगा, सिंस पेंटिकल कॉइन होता है और कॉइन मनी को सिग्निफाई करता है। उसके नीचे आप देखोगे कि बहुत सारी ग्रीनरी है। ग्रीनरी का मतलब है ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इसमें ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी भी है। जो काम आप शुरू करोगे उसमें आपको उन्नति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरस होंगे आप। स्टेबिलिटी भी दिख रही है। आगे देखो, माउंटेन दिख रहा है, थोड़ा सा ही दिख रहा है लेकिन है जरूर। सो माउंटेन्स ऑलवेज सिग्निफाई स्टेबिलिटी, यानी कि जो भी काम आप शुरू करोगे उसमें स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और आपकी जो जर्नी होगी, आपके जॉब की, आपके रिलेशनशिप की, आपके हेल्थ की, बहुत अच्छी होगी। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये एक फाइनेंशियल न्यू बिगिनिंग को सिग्निफाई करता है, या एक न्यू रिलेशनशिप को भी बिगिन जब होता है तो उसको भी सिग्निफाई करता है। कोई भी एस बिगिनिंग्स को सिग्निफाई करता है, क्योंकि ये कॉइन है और वेल्थ को सिग्निफाई करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज मेजरली टू डू विद जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर्टेनिंग टू वर्क। बट अदरवाइज ये रिलेशनशिप को भी सिग्निफाई करता है, यानी कि अगर कोई रिलेशनशिप शुरू होने जा रहा है और ये कार्ड आता है, तो आपको क्लियर इंडिकेशन है कि रिलेशनशिप अब शुरू हो चुका है और वो आगे भी बढ़ के आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप नीचे फ्लावर्स देखोगे तो ये लिलीज है और ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने वाली है। यू हैव टू बी श्योर ऑफ मेकिंग द मोस्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी श्योर ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज अपॉर्चुनिटीज। कई बार अपॉर्चुनिटीज आके चली जाती है और हमें पता ही नहीं चलता, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम अवेयर नहीं होते, अलर्ट नहीं होते, अवेक नहीं होते, अबाउट नहीं होते, which is why we are not able to understand when the opportunities came and when they vanished, since we were not aware, alert, awake and about. So you have to be all of that to identify the right opportunity so as to make the most of it and achieve success in it. न्यू जॉब को भी ये दर्शाता है, अलोंग विद दैट न्यू बिजनेस को, मनी को, इन्वेस्टमेंट्स को, सेविंग्स को, प्रॉस्पेरिटी को, और
फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, अबंडेंस को, मैनिफेस्टेशन को भी ये दर्शाता है। ये मटेरियल कंफर्ट है, ये अबंडेंस है, ये फाइनेंशियल गेन है। हो सकता है आपने कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। वेल, नाउ इज द टाइम टू चेक ऑन इट, बिकॉज आपका वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। कोई तो बोनस होगा शायद आपकी जॉब से रिलेटेड, जो आपको अभी मिलने वाला है, और वो बोनस भी अच्छा खासा हो सकता है। लॉटरी लग सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, lot of money coming in from various directions. This is a very very good card. It's a positive card. It's a yes card. It's full of abundance. Coin पूरा येलो कलर का है, तो पॉजिटिव भी है, abundance भी है, और इसमें सक्सेस भी है। above all इसमें wealth ही wealth है। So that is what Ace of Pentacles is all about. Next we come to Two of Pentacles. Now when we see Two of Pentacles, आपको क्या दिखता है? ये एक क्लाउन है जो कि रेड कलर की हैट पहन के, रेड कलर के स्लैक्स पहन के, ग्रीन कलर के शूज पहन के, दो पेंटिकल्स के साथ जगलिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये इन्फिनिटी साइन क्या मीन करता है? इन्फिनिटी साइन का मतलब है दिस मैन इज वेरी इंटेलिजेंट, और ये हर चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करता है, और इसके पास होता भी है, बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ये एक मल्टीटास्कर भी है, बहुत ही अलग लेवल का। तो ये दोनों जो पेंटिकल्स है उनको बहुत अच्छे से जगल करने की कोशिश कर रहा है। पीछे एक शिप है, और एक पानी का जैसे ना सी दिख रहा है, ओशन दिख रहा है, यानी कि ये ट्रैवल का कार्ड भी है। अगर शिप है, ओशन है, तो ट्रैवल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड, यानी कि आप ट्रैवल भी करोगे, और वो ट्रैवल आपको सक्सेस और वेल्थ भी देगा। क्योंकि इस क्लाउन ने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, ग्रीन कलर के शूज पहने हैं, यानी कि इसके पास नेम और फेम है, इसके पास ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, दो पेंटिकल्स भी है, यानी कि इसके पास अबंडेंस है, सक्सेस है, और ढेर सारा पैसा है, वेल्थ है। सो नाउ व्हाट डू वी सी? पर्सन स्टैंडिंग ऑन वन फुट, यानी कि ये बैलेंस बहुत अच्छे से कर रहा है, ये मल्टीटास्क बहुत अच्छे से कर रहा है। सिचुएशन जैसा भी हो, लेकिन ये उस सिचुएशन में से निकल जाएगा। अगर अच्छा है तो ही विल मेक द मोस्ट ऑफ इट, अगर ठीक नहीं है तो डेफिनेटली ये निकल जाएगा। इट्स अ यस कार्ड। ये बहुत ही सक्सेस से भरा कार्ड है। ये वीजा भी अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो वो भी दिखा देगा कि वीजा आपका हो जाएगा। या फॉरेन ट्रैवल को भी बहुत अच्छे से सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि अगर आप ट्रैवल करने वाले हो विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, यू विल डेफिनेटली ट्रैवल शॉर्टली, एंड आप बहुत ही अच्छे से ट्रैवल भी करोगे। जिस चीज के लिए ट्रैवल करोगे वो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, एंड बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका जर्नी। इन्फिनिटी का साइन दिखा रहा है दैट दिस मैन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ही नोज व्हाट ही वांट्स, ही नोज हाउ टू गेट इट, ही नोज हाउ मच एफर्ट टू पुट इन ऑर्डर टू गेट इट, एंड द वे ही इज बैलेंसिंग द टू पेंटिकल्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यानी कि ये डेक्स्ट्रस है, ये फ्लेक्सिबल है, ये बैलेंस बहुत अच्छे से करता है, ये मल्टीटास्कर है, ये बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट है, ये डिसीजन मेकर भी बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे लेता है, चॉइसेस इसके परफेक्ट है, एंड अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिसोर्सफुल भी बहुत है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट ही नोज हाउ टू डील विद देम, अडेप्टेबल है ये। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं दिस इज द राइट टाइम टू ट्रांसफर मनी। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कहीं ना कहीं कुछ आप इस कार्ड के जरिए देखोगे, कि अगर आप बिजनेस में हो तो आपको प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज्यादा है, लॉसेस नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का यही मौका है, यही टाइम है। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट यू विल बी एबल टू डील विद इट। पार्टनरशिप के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर है किसी बिजनेस में, तो यू विल बोथ डू वेरी वेल इन द बिजनेस। आप दोनों बिजनेस को बहुत अच्छे से जगल करोगे, बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। So ultimately, this is a very, very positive card. It's a yes card. It's a card full of wealth. थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखोगे तो दो लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और व्यक्ति उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कार्ड सिग्निफाई करता है कम्युनिकेशन। लोग
बात कर भी रहे हैं, बात सुन भी रहे हैं, तो कम्युनिकेशन डेफिनिटली है। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कम्युनिकेट करिए, प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। कोई भी अगर आपने काम शुरू किया है, कम्युनिकेट करिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। कोई भी आप जॉब कर रहे हो, कम्युनिकेट करिए, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कम्युनिकेशन बिकॉज़ दैट्स व्हाट द कार्ड इम्प्लाइज। टू पीपल टुगेदर, वन ऑन बेंच, टीम वर्क। कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो टीम विल आल्सो बी टुगेदर, एंड टीम जब साथ होती है तो दे गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। एप्रिसिएशन का कार्ड है, अवार्ड एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। कहीं न कहीं आपके काम को एक्नॉलेज किया जाएगा, अपने आपने जो काम किया है उसको एप्रिशिएट किया जाएगा और आपको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। न्यू लर्निंग का कार्ड है, ऑडिट का कार्ड है, ये स्किल को एनहांस करने का कार्ड है, कोऑपरेशन का कार्ड है, एप्रिसिएशन और प्रमोशंस का कार्ड है, मास्टरी का कार्ड है, फर्म फाउंडेशन का कार्ड है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस का कार्ड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस का कार्ड है। देखो ये क्योंकि ये एक घर है, ये एक घर है या एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ये लोग खड़े हैं, तो व्हिच क्लियरली मीन्स दैट प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी को आप रेनोवेट कर सकते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा एसेट खरीद सकते हो। ये सक्सेस का कार्ड है, ये असिस्टेंस का कार्ड है, ये सपोर्ट का कार्ड है जो अब आपको मिलने वाली है, ये अटेंशन टू डिटेल का कार्ड है, ये क्वालिटी का कार्ड है, ये अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स जैसे मैंने पहले भी कहा था उसका कार्ड है, कोलैबोरेशन का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, गेटिंग वेरी गुड परसेंटेज इन योर एग्जाम्स का कार्ड है, एंड डेडिकेशन एंड इंडस्ट्रियस वर्क का काम है, का कार्ड है। यानी कि ये एक ऐसा कार्ड है जो ये दिखाता है कि कोई भी काम अगर आप अच्छे से करोगे, जिसमें कम्युनिकेशन अच्छे से रहा, जिसमें बातचीत अच्छी रही, जिसमें आप टीम वर्क अच्छा रखेंगे, तो एप्रिसिएशन तो आपको डेफिनिटली मिलेगा। Because there is one person who's standing and he's explaining something to the other two, so it clearly means that communication is the key. अगर आप communicate करेंगे सही तरीके से तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। You can actually achieve a lot with the help of the right kind of communication or effective communication. Yes card है, even though ये card थोड़ा सा dark है, if you see this, ठीक है, but still this card has a beautiful message. Just like sword के सारे कार्ड्स ही नेगेटिव थे, बहुत कम पॉजिटिव थे, वैसे ही पेंटिकल्स में आप देखोगे कि मेजरली द कार्ड्स आर पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव एज सच नहीं है कोई भी कार्ड इतना, बट ये भी ब्लैक दिख रहा है, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वर्क हैपनिंग ऑन द कार्ड। दैट इज द रीजन व्हाई हम उस ब्लैक को काउंट नहीं करेंगे, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड, इट्स अ यस कार्ड। And now we move to card number 4. Now when we say card number 4, जैसे मैंने अभी आपको बोला ज्यादातर कार्ड्स पॉजिटिव है, नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, और जो है भी वो बहुत कम है। ये व्यक्ति बहुत सारे पेंटिकल्स लेके बैठा है, एक्चुअली 4 पेंटिकल्स लेके बैठा है, लेकिन आप देखो कैसे बैठा है। हालांकि उसने कपड़े रेड कलर के पहने हैं, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक एज वेल ऑन हिज ड्रेस, बट उसने 2 पेंटिकल्स अपने पैरों के नीचे दबाए हैं, एक अपने सिर के ऊपर रखा है और एक अपने हाथ में बहुत प्यार से, बहुत पास पकड़ के रखा है टाइटली। क्या है? इनसिक्योर है ये। He is very scared to lose money. He is very scared to lose somebody in a relationship. He is very scared to lose his health, maybe. So I'm giving you all 3 examples so that you understand the card very well. There is tremendous amount of insecurity on this card. Insecurity could be a financial insecurity, could be an insecurity related to relationship or health, but insecurity तो बहुत है। हालांकि this man has name and fame. He's very famous. He is always appreciated for everything that he does. In terms of his work, he's excellent. He has a good amount of property. पीछे देखो कितनी सारी buildings है। कुछ बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, लोग इसकी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत मटीरियलिस्टिक है। ये बहुत मटीरियलिस्टिक है, कभी-कभी थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, ये इनसिक्योर है, लैक ऑफ फेथ भी बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। मनी इज़ एवरीवेयर बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। सॉलिड फाउंडेशन का कार्ड है, पीछे देखो कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो सॉलिड फाउंडेशन भी दिख रहा है, बट फिर भी इनसिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है।
होल्डिंग टू टाइट टू योर मटेरियल एसेट, आपको अपने मटेरियल एसेट के खोने का बहुत डर है, इसीलिए यू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू होल्ड इट टू टाइट, यू टेक केयर ऑफ इट, you never let people know about it, and you always keep it close to you. Money placed above all else, blocking true abundance. Now, what happens is he is only thinking of money. Paisa, paisa, paisa is the first priority, and baki sab uske baad. So he is also very greedy. He's mean. He's possessive. He's materialistic. He needs to create balance in his life. अगर balance नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा. There'll be too much money. And जब आप किसी चीज को बहुत पकड़ लेते हो या अपने पास कर लेते हो या उसको छुपा लेते हो या उसको बचाने की कोशिश करते हो, वो उतना ही आपके हाथ से टूटते जाता है. इट्स लाइक रेत को जब आप अपनी मुट्ठी में टाइट पकड़ने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, उतनी ही रेत आपकी मुट्ठी में से निकलती रहती है. तो वैसे ही इसको भी प्रॉब्लम होगी या हो भी रही होगी, क्योंकि ये इतना इनसिक्योर है. इस इनसिक्योरिटी की वजह से भी इसकी लाइफ में जो कुछ भी ये बहुत अपने पास पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मटीरियलिस्टिक है या पोजेसिव है, तो वो उसके पास से जाते रहता है. तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये बहुत रिजर्व्ड पर्सन है और प्रमोशन का भी कार्ड है. एक तरफ आपको प्रमोशन मिल भी रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर भी हो जाओगे कि अब प्रमोशन मिल गया, अब ध्यान से मैं आगे चलूंगा, अब ये स्टेप नहीं लूँगा, अब ऐसे ना बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में मैं सोच समझ के करूँगा. कई बार आप थोड़े से सोच समझ के नहीं, आप डर-डर के डिसीजन लेते हो. सो येस, ये मैं पूरी तरह से येस कार्ड नहीं कहूँगी, ये नो कार्ड भी है. तो येस एंड नो यानी कि मे बी कार्ड, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ नॉट बीइंग ग्रीडी. तो ये एक ऐसा कार्ड है जो पोजेसिव एटीट्यूड दिखाता है, वेल्दी एटीट्यूड भी दिखाता है, यानी कि आप वेल्दी तो हो लेकिन आप बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो एंड इनसिक्योर हो, पैसे को छोड़ते ही नहीं हो, स्टिंजी हो, आप बहुत ज्यादा स्टिंजी कंजूस हो आप. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, लेकिन फिर भी यू आर ऑलवेज थिंकिंग ओनली अबाउट मनी. सब कुछ है, पैसा है आपके पास, बट यू आर स्टिल थिंकिंग ओनली अबाउट मनी बिकॉज यू आर टू स्केर्ड टू लूज दैट मनी. आपको मनी लूज करने का थोड़ा सा डर है. सो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, इस किस्म की थॉट प्रोसेस है आपकी. सो दिस इज अ मे बी कार्ड. फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड, इट्स अ नो कार्ड. ये कार्ड आते ही आपने समझ जाना चाहिए कि ये एक्सीडेंट दिखा रहा है, इलनेस दिखा रहा है, यानी कि देयर आर टू पीपल वॉकिंग. एक के हाथ में क्रचेस है एंड पैरों में अगर आप देखोगे तो बैंडेज्ड है, एंड दूसरा भी इंसान बहुत ज्यादा अनवेल दिख रहा है, और दोनों ठीक नहीं लग रहे. तो दिस इज अ कार्ड दैट इमीडिएटली टेल्स यू दैट द क्वेरेंट इज अनवेल, और दैट whoever has come to show his cards is unwell. दूसरा, ये एक्सीडेंट प्रोन कार्ड है, यानी कि आने वाले टाइम में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी है. सो दे रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल. पॉवर्टी का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं बिजनेस एकदम से आके खत्म हो गया है, खराब हो गया है, लॉसेस आ गए हैं, पॉवर्टी आ गई है. मेंटल डिस्टर्बेंस का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, टेंशन का कार्ड है. प्रॉब्लम्स आ गई है लाइफ में जिसकी वजह से बहुत टेंशन और स्ट्रेस बढ़ चुका है. पता नहीं चल रहा है कि स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले. कोशिशें बहुत चल रही है, लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, ये दोनों कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड पूरा ब्लैक है, डिप्रेशन से भरा है, नेगेटिविटी से भरा है, डिसअपॉइंटमेंट से भरा है, डिजेक्शन से भरा है. स्टेबिलिटी भी नहीं है, नीचे स्नो है, स्नो में इंसान ज्यादा देर तक नहीं खड़ा हो सकता, इसीलिए ये लोग स्नो में बहुत अनकंफर्टेबल है. ये पेन में है, ये कार्ड पेन भी किसी न किसी तरीके से सिग्निफाई करता है. अनेबल टू सी द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, देयर इज बैड लक, देयर इज एन अपहीवल, देयर इज अ टर्मोइल, देयर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट और अ बैड टाइम. दे आर नॉट एबल टू डील विद दैट टाइम. लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, पॉवर्टी, लॉस. कहीं न कहीं ये बाहर ठंड में घूम रहे हैं, ये बहुत अनकंफर्टेबल है, दुखी है, सैड है, लोनली है. इन्हें लग रहा है कि लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं है, अबैंडन्ड है ये, घर से निकाल दिया है इनको, ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत दुखी है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इनका टाइम बदलेगा. तो ये फाइनेंशियल हार्डशिप का कार्ड है एक्चुअली, नेगेटिव चेंज इन सर्कमस्टेंसेस का कार्ड है. कई बार लोग जो बहुत रिच होते हैं अचानक से फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से पुअर हो जाते हैं, उनके लॉसेस हो जाते हैं लाइफ में, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे सिचुएशन को ठीक करना है. तो ये उस टाइप का कार्ड है, फाइनेंशियल लॉस का कार्ड है, ये रिसेशन का कार्ड है. जॉब चले गए, आपको पता नहीं चल रहा है कि अब कहाँ से पैसे आने चाहिए, कितनी कोशिशें कर रहे हो लेकिन जॉब आपको दोबारा मिल नहीं रही है. ये स्ट्रगल का कार्ड है, हार्डशिप का कार्ड है, होमलेसनेस का कार्ड है, पॉवर्टी का कार्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट का कार्ड है. ये बहुत नेगेटिव कार्ड है.
लेकिन क्योंकि उस विंडो में फिर से थोड़े बहुत कलर्स है, तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि वो 5 पेंटिकल्स जो है वो फिर भी बहुत अच्छे हैं। तो आने वाला टाइम बस अभी आने ही वाला है, वो इनकी किस्मत को बदल देगा। सो आप ये कह सकते हो अपने क्वेरेंट को कि आने वाला टाइम आपके इस सिचुएशन को बदल देगा। सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आई नो टाइम बहुत खराब है, सिचुएशन बहुत खराब है, हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको दोबारा से मौका मिलेगा अपने बिजनेस को सेट करने का, अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को ठीक करने का, अपने हेल्थ को दोबारा ठीक करने का, और वक्त दोबारा बदलेगा। स्ट्रगल का पीरियड खत्म होगा क्योंकि सामने जो 5 पेंटिकल्स है वो येलो इन कलर है। सो दे आर एक्चुअली गिविंग यू अ वेरी पॉजिटिव वाइब। कलर्स है उसके ऊपर, नेम एंड फेम के कलर्स है, पॉजिटिविटी के कलर्स है, अबंडेंस के कलर्स है, मतलब ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस ये थोड़ा सा टाइम है, ये निकाल लो। ये साढ़े सत्ती हो सकती है, ये ढैया हो सकती है, ये ऐसा वक्त हो सकता है शनि का जो कि बहुत कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उसी वक्त के बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब आपकी सारी इच्छाएं दोबारा पूरी होंगी। सो दिस इज अ नो कार्ड एंड लेट्स मूव अहेड। प्लीज लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज ये सारे नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऑल द कोर्सेज दैट आई डिड, आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टू मेक माई ओन नोट्स। मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं एंड एवरी टाइम आई रोट समथिंग आई ऑलवेज रिमेम्बर्ड इट। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एज यू सो सो शैल यू रीप। जितना आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा भी आप बांटना शुरू कर दो या चैरिटी में देने लग जाओ तो आपके लाइफ में बहुत उन्नति आएगी। अगर आप फेयर होते हो, अगर आप लोगों के साथ अच्छा करते हो, अगर आप लोगों को देते हो, तो आपको ऑब्वियसली ऊपर वाला भी देगा। तो इस कार्ड से ये दिखता है कि शायद आपने पिछले जन्म में या इसी जन्म में कुछ अच्छा किया है जिसका अब आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। गिफ्ट मिल सकते हैं आपको, कहीं न कहीं कोई आपको शायद चैरिटी से रिलेटेड या कहीं न कहीं किसी तरीके से आपके पेरेंट्स से कुछ मिल सकता है, कहीं न कहीं से कैश मिल सकता है, मनी मिल सकता है, कहीं से तो कुछ अच्छा आ सकता है। ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है इस कार्ड में। इस कार्ड में एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों की मदद कर रहा है, हाथ में उसके तराजू है, इसका मतलब है वो काफ़ी फेयर इंसान है, सच्चा इंसान है। इसी वजह से वो फेमस है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमेशा सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है। ही गोज़ आउट ऑफ हिज़ वे टू हेल्प पीपल एंड दैट इज़ हिज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ़। ठीक है? सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में ये कार्ड आता है तो कुछ ना कुछ आपने जो अच्छा किया है उसका फल आपको अब मिलेगा। तो वो किसी भी तरीके से मिल सकता है, जॉब के तरीके से मिल सकता है, या आपको रिलेशनशिप में सडनली कुछ अच्छा टाइम मिलेगा, या हेल्थ में आपको कहीं न कहीं कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। आप बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अब वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, बीइंग इन अ पोजीशन टू हेल्प अदर्स। ठीक है, यू विल सडनली बी इन अ पोजीशन वेयर यू विल बी एबल टू हेल्प अदर्स, एंड वो इसलिए क्योंकि आपने किसी के साथ अच्छा किया, इसीलिए अब आपको वो जगह मिल सकती है। ये प्रमोशन का भी कार्ड हो सकता है कि बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी जॉब में, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रही। आपने किसी का अच्छा कभी पास्ट में किया हो तो उसकी वजह से आपको अब वो प्रमोशन या अब वो इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस अच्छे हैं। रिलेशनशिप में बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे ही आपने किसी के साथ कभी कुछ अच्छा किया हो तो उसकी वजह से अब आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आएगा, टुगेदरनेस एन्जॉय करोगे, लव एन्जॉय करोगे, एक-दूसरे के साथ खुशियों का टाइम देखोगे। ठीक है? सो रिचली ड्रेस्ड स्टेबिलिटी है इस कार्ड में, गुड रिलेशनशिप है, रिवॉर्ड्स एंड प्रमोशन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इसमें ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, इसमें पॉजिटिविटी है, इसमें सक्सेस है, एंड इसमें नेम और फेम भी है। उसने रेड कलर के कपड़े पहने हैं। सो अब आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, अब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप कोर्ट का केस में हो या कोई केस आपके खिलाफ किसी ने कर दिया है तो उसमें भी अब वर्डिक्ट आपके फेवर में होने के चांसेस है, या फिर कहीं ना कहीं से आपको अथॉरिटी मिलेगी। इन्वेस्ट किए हुए पैसों पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। सो जो भी आपने अभी किया है उसके आपको रिजल्ट्स अब अच्छे मिलने वाले हैं। और वैसे भी ये शुक्र का कार्ड है, ये लग्जरी का कार्ड है, ये पैसों का कार्ड है, ये वेल्थ का कार्ड है, ये खूबसूरती का कार्ड है, तो आपकी लाइफ खूबसूरत होने वाली है। कुछ तो है जो
अच्छा आपके लाइफ में अब आने वाला है। डेफिनेटली अ यस कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या देख रहे हो आप इस कार्ड पे? 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो उसके पास है उसे नहीं देख रहा है, जो नहीं है उसे देख रहा है। वैसे तो ये कार्ड अबंडेंस से भरा है, प्रॉस्पेरिटी से भरा है, पॉजिटिविटी से भरा है, ग्रोथ से भरा है, नेम और फेम भी है, ठीक है? स्टेबिलिटी भी है, लेकिन क्या हो रहा है? व्हाई इज ही वॉचिंग हिज मनी? कार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना उसने कमाया है वो देख रहा है। जितना उसने कमाया है वो देख रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है कि कैसे मैं और कमाऊं। ठीक है? हार्ड वर्क ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट्स। अब उसे लगता है कि मैं और कैसे कमाऊं, मैं और अच्छे रिजल्ट्स कैसे लाऊं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। रीचिंग अ माइलस्टोन, इतनी मेहनत की है और आज कहीं जाके मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका हूं जहां से मुझे वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैं चाहता था। ठीक है? लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक फीलिंग है कि थोड़ा-सा और कर लूँ तो और कमा लूँगा। ठीक है? सो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ आल्सो अ फीलिंग ऑफ डूइंग अ लिटिल मोर, वांटिंग टू डू अ लिटिल मोर। ठीक है? टाइम ऑफ पेशेंस, प्लानिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, इवैल्यूएशन, फ्रूट्स ऑफ लेबर, असेसमेंट, काम का जो फल है वो मिल गया। कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, मेहनत कर फल की कामना मत कर। अब ये फल उसके सामने है और वो देख रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, शांतिमय कार्ड है। और ये कार्ड ऐसा है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। कहीं न कहीं ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, ये नर्चरिंग का कार्ड है, ये प्लानिंग का कार्ड है, ये पेशेंस का कार्ड है, ये परसिवरेंस का कार्ड है, ये हार्ड वर्क का कार्ड है, व्हिच इज़ नाउ गिविंग यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। ठीक है? सो आपने मेहनत कर ली है, वो देखो वो देख रहा है, इतने सारे पेंटिकल्स हैं, ये मैंने कमाए हैं, ये मैंने मेहनत से लाए हैं। सो ही इज़ वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ अर्न्ड ऑल ऑफ दैट, बट येस उसके माइंड में एक बात चल रही है कि मैं और मेहनत करूँगा और कमाना चाहता हूँ। बिकॉज़ ये जो 7 नंबर होता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि काश थोड़ा-सा और हो तो मज़ा आ जाए। सो ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, बट ही इज़ आल्सो हैप्पी अबाउट डूइंग एवरीथिंग दैट ही हैज़ डन इन हिज़ लाइफ। तो ये खुश है अबाउट हिज़ हार्ड वर्क एंड अबाउट ऑल दैट दिस हार्ड वर्क हैज़ गिवन हिम ओवर द years. ठीक है? So this is a yes card. It's a very positive card. This card is full of money, wealth, assets. It's also full of a lot of good results or good returns on investments. It is excellent because fruits of labor दिखा रहा है ये, यानी कि आपने मेहनत बहुत करी, जी तोड़ मेहनत करी और आपको उसका फल भी मिला है। हार्ड वर्क इज गेटिंग गुड रिजल्ट्स एंड सक्सेस का भी ये कार्ड है। यस कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें एक व्यक्ति है जो मेहनत करता है, जो स्किलफुल है, जो अपने काम में माहिर है। ये शनि का कार्ड है और शनि आपको मेहनत कराता है, बहुत मेहनत कराता है, लेकिन रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देता है। ये यस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ऐसा व्यक्ति है जो हार्ड वर्क बहुत करता है और कभी हार्ड वर्क से डरता नहीं है। ये न्यू जॉब का भी कार्ड है। हो सकता है आपको न्यू जॉब चाहिए, आप ढूंढ रहे हो, यू आर ट्राइंग हार्ड टू गेट अ न्यू जॉब। वेल, दिस इज द टाइम टू स्विच ओवर एंड गेट इनटू द न्यू chair or the new responsibility. Will handle the new job because this is the card of new job. You will definitely get a new employment. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी कार्ड हो सकता है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वेल दिस इज द राइट टाइम। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, देन यू विल बी एबल टू डू दैट बिकॉज आप बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड आप हार्ड वर्क के साथ साथ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे लाते हो। यू आर अ पैशनेट पर्सन, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर अ डेडिकेटेड पर्सन एंड you always achieve success. Look at the way he's sitting skillfully working on that pentacle. He's only focused on that pentacle and he wants to do everything to make it look nice because he's a hardworking person, he's a diligent person, industrious person, skillful person. पीछे buildings है, यानी कि इसकी लाइफ में सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, नेम एंड फेम है, अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है, सक्सेस है, प्रमोशन भी है, उसको मिल जाएगा। जो भी कर रहा है उसमें उसको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे।
सो हार्ड वर्क विद अ डेफिनेट गोल इन माइंड, ये सिर्फ ऐसे ही अंधाधुंध नहीं काम करता. ही ऑल्सो हैज अ प्रॉपर गोल इन हिज माइंड एंड ही वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल एंड somehow he always achieves it. Learning a new skill, he's very good at learning a new skill, whatever it may be. He will make it a point to put every ounce of his energy to learn that new skill and he will learn it. Training and practicing भी include होता है इसमें. Proficiency, diligence and discipline. Financial commitment, growth and success, passionate craftsman card, making more money. This is a yes card. It is a very beautiful card. And this card clearly indicates craftsmanship, hard work, commitment, dedication, concentration, success, accomplishment, rewards and results. So अगर आप इसको देखोगे तो इसमें इतना आपको एक पॉजिटिव फील आएगा कि यू विल जस्ट लव दिस कार्ड, क्योंकि हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं बट हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, बट ये जब कार्ड आता है तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलने लगते हैं. एंड जो भी काम आप करते हो उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं. आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे. अगर आप घर खरीदना चाहते हो, वेल दिस इज द राइट टाइम, आप घर भी खरीद सकते हो. इस व्यक्ति के पीछे घर भी बना हुआ है. घर को रेनोवेट करने का टाइम अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा. Whatever it is that you want to do, you will do it very well because this is the right time. It's a yes card. शनि अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखेंगे तो ये भाग्य लक्ष्मी का कार्ड है. वैदिक टैरो में इसको भाग्य लक्ष्मी का कार्ड कहते हैं क्योंकि ये इतना खूबसूरत कार्ड है. पैसों से भरा कार्ड है, फैशन और स्टाइल से भरा कार्ड है, लग्जरी से भरा कार्ड है, अबंडेंस से भरा कार्ड है, सक्सेस है इसमें, इसमें ग्रोथ है, इसमें प्रॉस्पेरिटी है, इसमें अबंडेंस है, इसमें पॉजिटिविटी है, इसमें सेलिब्रेशन है, इसमें अपॉर्चुनिटीज है, इसमें बहुत सारा वेल्थ है. उफ, इसमें सब कुछ है. इसमें हैप्पीनेस है, इसमें गुड मैरिड लाइफ है और स्टेबिलिटी है, एक्सपेंशन है, सक्सेस है. बिजनेस शुरू करने के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है. जॉब अगर आपकी चल रही है तो भैया आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलने वाला है. आपके घर में पैसा आने वाला है बिकॉज इस कार्ड का मतलब ही है वेल्थ, वेल्थ एंड वेल्थ सराउंडेड बाय मनी, एसेट्स. बहुत अच्छी लाइफ आने वाली है. अगर बहुत टाइम से स्ट्रगल चल रही है लाइफ में तो योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज. आपके लाइफ में एक ऐसा वक्त आने वाला है कि पैसा बरसेगा. हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ. अकम्पलिशमेंट है, जो भी आपने सोचा था हमेशा कि मैंने ये करना है, मैंने ये अचीव करना है, वेल दैट is happening very soon and you're going to get a lot of money. You're going to get great results and returns and rewards and awards and a beautiful time with your family, a wonderful time with your husband or wife. You're going to go on a holiday and enjoy yourself. Look at the dress this lady is wearing. It's absolutely beautiful. She's a very stylish person who loves to live life to the hilt. एक होता है जिंदगी जीना और एक होता है खुल के जीना. तो ये खुल के जीती है. तो देखिए कितनी खूबसूरत है इनकी लाइफ. इसके पीछे भी एक घर है, यानी कि अगर आपको घर में इन्वेस्ट करना है, दिस इज द राइट टाइम. घर का मतलब है सिक्योरिटी है इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, इसकी लाइफ में ग्रोथ है, इसकी लाइफ में हैप्पीनेस है, इसकी लाइफ में अबंडेंस है, सेटिस्फैक्शन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, अपॉर्चुनिटी से भरा है. प्लीज अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखें, आइडेंटिफाई करें एंड मेक द मोस्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटीज आके चली जाती है एंड वी आर नेवर एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ देम जस्ट बिकॉज वी डोंट get to know when those opportunities come and go because we are in our own world. So please make the most of this. Indulgence का कार्ड है, maturity का कार्ड है, wisdom का कार्ड है, freedom का कार्ड है. देखो she is so free. Look at that bird. उनके हाथ में जो बर्ड है वो कितना फ्रीडम को सिग्निफाई करता है और कितने अच्छे से सिग्निफाई कर रहा है. अपॉर्चुनिटीज भी बता रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिट, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. बहुत ही बढ़िया कार्ड है. इन्वेस्ट करना चाहते हो, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट. शादी करना चाहते हो, दिस इज द टाइम, प्लीज गेट मैरिड. बहुत ही बढ़िया कार्ड है. कहीं घूमने जाना चाहते हो, दिस इज द टाइम, प्लीज गो. अगर आप कोई भी प्लान ट्रैवल करना चाहते हो, वेल दिस इज द टाइम, गो. बिकॉज जो भी करोगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स and you will really enjoy every bit of it because this card is beautiful. Whatever you do, you will get the best returns or results.
10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। मुझे ये कार्ड जब भी देखती हूँ ऐसे लगता है जैसे पितरों ने आशीर्वाद दे दिया। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे लगता है इस कार्ड से। जब भी मैं इस कार्ड को अपने स्प्रेड में निकालती हूँ किसी के लिए और उन्हें कहती हूँ कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, तो वैसा ही मुझे रिटर्न्स भी मिलते हैं। मतलब पेरेंट की तरफ से मुझे बाद में मैसेज आ जाता है कि यस, हमारे लाइफ में ये हुआ या हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लगता है कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स है। सो ये कार्ड आते ही सबसे पहले तो आपने ये सोच ही लेना चाहिए कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। इसमें देखिए आप, एक ओल्ड मैन है और 2 और लोग हैं, एक छोटा बच्चा है, 3 जनरेशंस दिख रहे हैं एंड 2 प्यारे-प्यारे डॉग्स। डॉग्स आपके वेल विशर्स होते हैं, डॉग्स आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको सही रास्ता और गाइडेंस देते हैं। जो ओल्ड पीपल होते हैं वो आपके एंसेस्टर्स को सिग्निफाई करते हैं या बड़े बुजुर्गों को सिग्निफाई करते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इस कार्ड में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, यानी कि जो मेहनत की है उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। इसमें प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, बहुत सारा वेल्थ है। यानी कि अगर आप कोशिश कर रहे हो कहीं इन्वेस्ट करने की, घर खरीदने की, पीछे घर भी बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बने हुए हैं, रिकंस्ट्रक्शन करने की, दिस इज द कार्ड। ठीक है? सबका सपोर्ट आपको मिलने वाला है, मनी, मनी, मनी एवरीवेयर। हो सकता है आपको आपके घर में आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिलने वाली है। फैमिली बिज़नेस में आप आ गए हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो और इस वजह से रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मटीरियल कम्फर्ट को दर्शाता है ये कार्ड, मटीरियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है, गुड लाइफ है, वेल्थ है, कन्वेंशन है। ट्री ऑफ लाइफ यानी कि कंप्लीशन को दर्शाता है। कोई भी काम आपने शुरू किया है, अब जाके वो खत्म हो रहा है एंड बहुत अच्छे से खत्म हो रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बैलेंस को सिग्निफाई करता है, बहुत बढ़िया बैलेंस है आपके लाइफ में। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर लाइफ में बैलेंस नहीं होता तो कई बार हम वो चीजें अचीव ही नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। इनहेरिटेंस यानी कि कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी देने वाला है। इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर इन लॉज। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्ड है, फैमिली सपोर्ट का कार्ड है, ये मैरिज का भी कार्ड है। यानी कि आपकी मैरिज होने के भी चांसेस है। यानी कि अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं और ये कार्ड आता है तो प्लीज गो अहेड, दिस इज द राइट टाइम। हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, शेयरिंग का भी ये कार्ड है। मटेरियल गेन का कार्ड है। फैमिली गेट टुगेदर का कार्ड है। फैमिली वैल्यूज का कार्ड है। समवेयर कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा जैसे यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली दैट यू आर फ्रॉम। ठीक है? एंड दूसरी बात ये है कि आपकी गुड डीड्स विल पे ऑफ वेरी वेल। कुछ आपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्म किए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज अ कार्ड विच ऑल्सो सिग्निफाइज कहीं ना कहीं कि आपके बच्चों की हेल्थ अब अच्छी होने वाली है। ठीक है? और नेम और फेम आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है? समबडी इन योर लाइफ इज गोइंग टू डू वेरी वेल, तो नेम और फेम आने वाला है, बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। बच्चों से रिलेटेड कुछ आपको गुड न्यूज मिलेगी, या तो स्कूल में अच्छा करेंगे या तो किसी कॉम्पिटिटिव में अच्छा करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे एंड दे विल मेक यू प्राउड। आपके जो बच्चे हैं उनका नाम रोशन होगा। और जो डॉग्स है वेल विशर्स है, यानी कि कभी भी आप थोड़े से प्रॉब्लम में हो तो बहुत सारे वेल विशर्स हैं जो आपको सपोर्ट करने आएंगे, आपकी हेल्प करने आएंगे, आपको सही रास्ता दिखाने आएंगे, आपको सही डायरेक्शन देने आएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ यस कार्ड एंड दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। गुड लाइफ का कार्ड है। एंड जो भी काम हम कई बार शुरू करते हैं वो चलते रहते, तो इस कार्ड का मतलब है कि अब वो काम खत्म होने वाले हैं और अब हमें वो सारी जो हमने सोची थी, जो प्लानिंग की थी, उन कामों से रिलेटेड हमें वो सब कुछ मिलने वाला है। सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ यस कार्ड। एंड सबसे बड़ी बात है कि एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स का कार्ड है। सो वट एवर वर्क यू डिसाइडेड टू स्टार्ट, you must go head on with it because you will get a lot of success in that work or a relationship that you're planning to go in for. Please go head on with that relationship because again the result will be good. ठीक है?